अखिलेश कांग्रेस या मायावती के बहकावे में आने वाली नहीं है और आने वाली 27 फरवरी को एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के निशान पर मोहर लगेगी और योगी जी पुनः दोबारा सम्मान के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और यही मुख्यमंत्री बनना उनका प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ करेगा। मतलब मोदी जी के असली वास्तविक उत्तराधिकारी योगी जी बनेंगे। कोई विकल्प ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मोदी के रिटायर होने के बाद योगी ही एक ऐसा चेहरा है जो भारत की कमान, भारत का नेतृत्व कर सकता है। जैसे मोदी जी ने भी कार्य किया, धारा 370, ट्रिपल तलाक, GST, राम मंदिर, ऐसा ऐतिहासिक कार्य किया। ऐसा आज तक कोई सरकार काम ना करी है, ना कर पाएगी। मोदी जी ने इतनी बड़ी लकीर खींच दी है कि मैं तो जानता हूं कि आने वाले 30 साल तक कोई ऐसा देश का नेता नहीं है जो उनके बराबरी खड़ा हो सके। हाँ, रही बात मुलायम सिंह के जो दावे हैं, जो समझदार जनता है जी, हमारा तो यहाँ तक अनुमान है कि मुलायम सिंह का जो हरवा होगा वो भी ब्लॉक प्रमुख होगा। जी 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 जी। और इतिहास उठा के देख लेते हैं, परिवार में 20 से लेके 50 पदों पर, कोई सांसद, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष, कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई ब्लॉक प्रमुख, सब हैं, यानी पद विहीन कोई नहीं है। जी जी जी। और हमें दावा करते हैं कि माननीय योगी और माननीय मोदी जी के परिवार का इतिहास खोल के देख लिया जाए, जी, जी, कोई पद पर नहीं है, क्योंकि ये देश के लिए जीते हैं, बिल्कुल देश के लिए काम करते हैं। और जब देश के लिए कार्य करते हैं तो थोड़ा बहुत जो परेशानी आती है तो हम लोग अगर फायदा ले रहे हैं तो नुकसान भी उठाने को तैयार है। बिल्कुल। जैसे हम बिजली के विषय में कहना चाहते हैं जी, ये उत्तर प्रदेशों का इतिहास है जी, कि गांव क्षेत्र में 15 से 18 घंटा बिजली आज तक की सरकार ने नहीं दिया। अखिलेश में पाली वाइज में मायावती में हाँ यही हाल था, लेकिन 15 से 18 घंटा यदि कोई मुख्यमंत्री दे रहा है बिजली गाँव क्षेत्र में तो हमारे माननीय योगी जी हैं, जिनकी तुलना नहीं की जा सकती है। बिल्कुल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आज हमारे साथ ग्राम सभा हरिरामपुर से बड़ी संख्या में गांव के लोग हैं। 2022 के चुनाव को लेकर ये क्या सोचते हैं, योगी जी के कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं, आइए मैं इनसे बातचीत करता हूं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। कृष्णानंद तिवारी, ग्राम हरिरामपुर का निवासी हूँ जी। योगी जी का कार्यकाल कैसा रहा है, 2022 को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? सर प्रथम तो हम लोग जो चाहते थे जी वह 2017 में मिला जी। जब हम छात्र जीवन में थे तो एक शेर सुना करते थे जी कि बेहतर से बेहतर जिंदगी की तलाश करो जी, समंदर नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करो। क्या बात है। वैसे तो शीशे पत्थर से टूट जाते हैं जी, लेकिन पत्थर टूट जाए इसे शीशे की तलाश करो। क्या बात है, बहुत खूब। तो योगी और मोदी जी दो चेहरे हैं जी, वो हमें उसी शीशे रूपी पत्थर के रूप में मिल गए हैं जी जी। इनके सामने भारत का ना तो कोई नेता टिक सकता है जी और ना कोई पार्टी टिक सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। निसंदेह जी 10 मार्च को हमारे योगी जी पुनः मुख्यमंत्री के रूप में पुनरावृत्त करेंगे जी, और वह दिन हम लोगों के लिए बहुत शुभ होगा कि योगी जी पुनः मुख्यमंत्री के पद पर स्थापित हो। लेकिन विपक्ष अखिलेश यादव बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, कह रहे हैं हम 400 सीटें जीतने जा रहे हैं। योगी सरकार के सारे कैबिनेट मंत्री रातों रात जो है इस्तीफा देकर अखिलेश के पाले में आ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि भाजपा कैडर का कोई भी नेता हटा नहीं है जी। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जो थे जी, ये कभी बसपा में कभी सपा में, अगर इनके समाज की अहित हो रही थी जी, तो अभी तक 2 साल 3 साल के बाद क्यों नहीं हटे? हाँ, 5 साल सत्ता की मलाई खाए जी। उसके बाद जब इनको 15 सीट नहीं मिली जी, ये विधानसभा की 15 सीट का टिकट मांग रहे थे अपने बेटे बेटी हाँ, के लिए सबका जी, तो इनको नहीं मिला। अमित शाह जी या माननीय मोदी जी या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने नहीं दिया जी, तो ये पार्टी से निकल गए। तो उनके निकलने का हमारे ख्याल से कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेल कर रहे हैं। हाँ, रही बात मुलायम सिंह के जो दावे हैं, जो समझदार जनता है जी, हमारा तो यहाँ तक अनुमान है कि मुलायम सिंह का जो हरवा होगा वो भी ब्लॉक प्रमुख होगा जी 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 जी। और इतिहास उठा के देख लेते हैं, परिवार में 20 से लेके 50 हाँ, कोई सांसद, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष, कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई ब्लॉक प्रमुख, सब हैं, यानी पद विहीन कोई नहीं है जी जी जी। और हमें दावा करते हैं कि माननीय योगी और माननीय मोदी जी के परिवार का इतिहास खोल के देख लिया जाए जी, जी, कोई पद पर नहीं है, क्योंकि ये देश के लिए जीते हैं, बिल्कुल देश के लिए काम करते हैं। और जब देश के लिए कार्य करते हैं तो थोड़ा बहुत जो परेशानी आती है तो हम लोग अगर फायदा ले रहे हैं तो नुकसान भी उठाने को तैयार है। बिल्कुल। जैसे हम बिजली के विषय में कहना चाहते हैं जी, ये उत्तर प्रदेशों का इतिहास है जी, कि गांव क्षेत्र में 15 से 18 घंटा बिजली आज तक की सरकार ने नहीं दिया। अखिलेश में पाली वाइज में मायावती में हाँ यही हाल था, लेकिन 15 से 18 घंटा
यदि कोई मुख्यमंत्री दे रहा है बिजली गांव क्षेत्र में जी, तो हमारे माननीय योगी जी हैं, जिनकी तुलना नहीं की जा सकती है। बिल्कुल सर, अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि योगी जी जो है निर्दोष पर कार्रवाई कर रहे हैं। उन बाबा का बुलडोजर से अखिलेश डर गए हैं। कह रहे हैं, कभी कहते हैं कि हमें योगी की पुलिस पे भरोसा नहीं है, कभी कहते हैं मोदी जी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। तो आप एक बात बताइएगा कि जो योगी जी का बुलडोजर चल रहा है, आम जनता क्या सोचती है, आप लोग क्या सोचते हैं? आम जनता योगी जी के बुलडोजर से बिल्कुल खुश है जी। बुलडोजर उन्हीं के ऊपर चल रहा है जी। जो गुंडा थे, माफिया थे। और जहां तक अखिलेश जी कह रहे हैं तो कार सेवक पर गोली मुलायम सिंह ने क्यों चलवाई, हम ये पूछना चाहते हैं। चुनाव आता है तो कांग्रेस कहती है कि हम जने उधारी हैं, कोर्ट के ऊपर कोर्ट के, हाँ। और अखिलेश कहते हैं सबसे बड़ा कृष्ण भक्त मैं हूँ जी। मुख्यमंत्री थे तो क्यों नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी एक दिन का डिबेट सुन रहे थे कि मैंने शिक्षित बेरोजगारों को मान दे दिया 1000 रुपए जी। इन्होंने कानून बना के क्यों नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल। इनको कानून बनाना चाहिए था, 1000 दे रहे थे, उनको कानून बना के देना चाहिए था। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो जनता को गुमराह करने की इनकी पूरी साजिश है। और उत्तर प्रदेश की कोई जनता अखिलेश, कांग्रेस या मायावती के बहकावे में आने वाली नहीं है। और आने वाली 27 फरवरी को एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के निशान पर मोहर लगेगी और योगी जी पुनः दोबारा सम्मान के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और यही मुख्यमंत्री बनना उनका प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ करेगा। मतलब मोदी जी के असली वास्तविक उत्तराधिकारी योगी जी कोई बनेंगे। विकल्प ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मोदी के रिटायर होने के बाद योगी ही एक ऐसा चेहरा है जो भारत की कमान, भारत का नेतृत्व कर सकता है। जैसे मोदी जी ने भी कार्य किया, धारा 370, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, जीएसटी, राम मंदिर, ऐसा ऐतिहासिक कार्य किया। ऐसा आज तक कोई सरकार काम ना करी है, ना कर पाएगी। मोदी जी ने इतनी बड़ी लकीर खींच दी है कि मैं तो जानता हूं कि आने वाले 30 साल तक कोई ऐसा देश का नेता नहीं है जो उनके बराबरी खड़ा हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। इधर किसान आंदोलन जब चल रहा था लगातार, उन्होंने जो 3 कृषि कानून थे वापस ले लिए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मोदी किसानों के आगे झुक गए। तो इसके बारे में जनता की क्या राय है? क्या इन मुद्दों का भी चुनाव पे प्रभाव पड़ेगा? झुकना नहीं, उन्होंने किसानों का सम्मान किया जी। किसानों के सम्मान में इन्होंने 3 कानून वापस लिए कि किसानों के हित के लिए लाए थे, हाँ। लेकिन देश हित के लिए वापस ले रहे। मोदी ने कहा कि मैंने अपनी पॉलिसी जनता को समझा नहीं सके और जनता समझ नहीं पाई तो उनको एक कानून वापस लेना पड़ा। और ये जो आंदोलन थे ये साजिश थी, कांग्रेस का, सपा का, बसपा का, कुल मिला के साजिश थी। हाँ, जब किसानों को जबरदस्ती ला करके वो लोग आंदोलन कराते थे। बिल्कुल बिल्कुल। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 24 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और 22 में योगी जी पुनः प्रतिष्ठित होंगे सम्मान के साथ मुख्यमंत्री पद पर। कोई संदेह नहीं है। जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।